जीवन के व्यस्ततम समय से थोड़े से समय अपने बचे हुए बाकी समय को आनंदित बनाने के लिए। जीवन जितना निकल गया वो अतीत हो गया, वो लौट के वापस नहीं आना है। जो आने वाला है वो पता नहीं है क्या होगा। परमाणु बम गिरेगा कि कोई रोग से मर जाएंगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कुछ खबर नहीं है। अतीत का पता नहीं, भविष्य कोई जानता नहीं। मनुष्य के पास अगर बचा है तो केवल वर्तमान, यही एक पल। लोग कहते हैं अगर वर्तमान सही होगा तो भविष्य भी सही होगा, पर भविष्य की चिंता ही क्यों करनी है। भविष्य अच्छा होगा, ये शब्द ही तो अपनी ऊर्जा को भविष्य में ले जा रहा है। जब तक मनुष्य अपने 100% ऊर्जा के साथ वर्तमान में नहीं जीता, तब तक उसे आनंद, प्रेम, शांति, आत्मज्ञान, भक्ति, ये सब शब्द ही रह जाते हैं, प्राप्त कुछ नहीं होता। इसलिए अपना सारा फोकस, अपना सारा समय केवल वर्तमान के धारा में बहते हुए, जितनी सोच, जितनी समझ, जितनी प्रज्ञा, जितना बोध आपके गुरु ने आपको दिया, आपके अनुभव ने दिया, आपके पास्ट ने दिया, आपके संस्कारों ने, संस्कृति ने, शास्त्रों ने जो कुछ भी दिया है, उनसे वर्तमान समय को अच्छे से जीना है। यही जीवन है। सत्संग क्या करता है? सत्संग जहाँ तक अभी आप पहुँचे हो, जिन जिन कारणों से आप दुखी रहे हो, जिन जिन कारणों से आपका हृदय उद्विग्न रहा है, मन उद्विग्न रहा है, मन की स्थिरता कभी नहीं हुई है, उस मन को स्थिर करने में, रसौ वही सह के साथ जोड़ने में और वर्तमान आनंदित हो, इसके लिए सत्संग अपनी महती भूमिका अदा करता है। इसलिए भारतीय सनातन शास्त्र में सत्संग की इतनी गरिमा और महिमा है। सत्संग कोई लोभ का विषय नहीं है। ये कथा, ये सत्संग कोई लोभ का विषय नहीं। ये सुनोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये खाओगे, ये करोगे तो ये पकाओगे, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये कैसी बातें हैं? वो ऐसी बातें हैं जब कोई छोटा सा बच्चा घर में हो और माता पिता कहते हों उनको प्रणाम करो तो चॉकलेट देंगे, प्रणाम करो, झुक के प्रणाम करो। अब प्रणाम और चॉकलेट का क्या संबंध है? और लोभ में किए गए प्रणाम कितने दिन तक टिकेंगे? पर पता है बच्चा छोटा है, अभी चॉकलेट के प्रति ही इसकी आसक्ति है। चॉकलेट से जोड़ते हुए इसे वास्तव में सनातन संस्कार, माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति से जोड़ा जा सकता है। तो हम कहते हैं चॉकलेट देंगे, प्रणाम करो। थोड़ी देर चुप रहो, फिर प्रसाद मिलेगा, केला है, चूरन है, चुपचाप कथा सुनो। बस बच्चे का ध्यान कहाँ है? केले और चूरन पर हमने बिठाया कहाँ है? कथा में। बच्चे इतने कोमल और इतने रिसीवर होते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें रिसीव की जाती हैं वो अंडर 5 ईयर्स, उसके बाद कुछ रिसीव नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, साइंस पढ़े हुए हैं, तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो साइंस पढ़ा है, मैं साइंस का ही विद्यार्थी हूँ। तो 5 ईयर्स तक बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं। और बच्चे कहे हुए बात को नहीं सीखते, जो देखते हैं वही सीखते हैं। परिवार में जो चल रहा होता है वो सीखते हैं। तुम सोचते हो उनको हम अच्छी अच्छी बातें कह के सिखा रहे होते हैं, वो तुम्हारे कपट देख के कपट सीख रहे होते हैं। तुम छल कर रहे हो तो छल सीख रहे होते हैं। वो सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। रिसीवर उनका ऑन रहता है और उनके कोमल मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता। एक बार जो धारा बन गई पत्थर पर लकीर, उसे मिटाना बहुत कठिन होता है। इसलिए लोग कहते हैं, कोई संत, कोई साधु कहता है, अरे बच्चे को कुछ सत्संग कराओ। गुरुजी अभी तो खेलने खाने का उम्र है, बड़ा हो जाएगा तो करेगा। खेलने खाने का उम्र है?
5 वर्ष में ध्रुव, 5 वर्ष में प्रहलाद, ये दोनों भगवान को पा रहे हैं। 3 वर्ष की आयु में मीरा गोविंद की खोज प्राप्त कर चुकी है, और तुम कहते हो 12 साल का 18 साल का बच्चा हो गया, खेलने खाने का उम्र है, खेलेगा खाएगा, फिर छाती पे खेलेगा तुम्हारी, फिर छाती पे कोदो धरेगा। बोलते हैं ना, छाती पे मेरा कोदो धर लिया, मेरे जीना हराम कर दिया, फिर वही करेगा। फिर मत बोलना। जो सिखाना है वो तुम्हारे गर्भ के काल में और फिर 5 इयर्स तक उसे सिखा दो। मैंने बार बार कहा है, वो कच्ची मिट्टी होते हैं। कच्ची मिट्टी को गढ़ना बड़ा आसान होता है। घड़ा बना दो, चिलम बना दो, खपड़े बना दो, जो बनाना है बना दो, बच्चा है। उसके बाद नहीं बनेगा। पक गया तो तुम पक जाओगे। फिर कहते हो ना, ये दिमाग पका दिया मेरा, मैं सुधरता ही नहीं। अब क्या सुधरेगा? जब तुम्हारे अंडर में था, तुम्हारी बातें सुनता था, मम्मी के सिवा उसके पास कुछ था ही नहीं। मम्मी का आंचल ही उसके लिए क्या था? आयरन डोम। चाहे जितने भी मिसाइल आएं पर वो नहीं गिरेंगे उसके ऊपर। जब उस दिन आपने नहीं सिखाया उसको, तो अब क्या सिखा रहे हो? अब क्या सीखेगा? वो रिसीव भी नहीं कर सकता। और भारतीयों में यही एक दुर्बुद्धिता रह गई पाश्चात्य को देख करके। हमने अपनी संस्कृति का त्याग किया। हमारे यहाँ जितने भी संस्कार दिए गए वो बचपन में दिए गए। आप किसी का भी जीवनी निकाल लो, महापुरुष का, सब। शिवाजी कब दिया गया? अभी छावा देखा था आपने मूवी, वो भी सत्य ही थी। छोटे से शंभू अंधेरे में आंख बांध के दौड़ा रहे हैं, ये अंधेरा कब खत्म होगा आयशा? वो पूछते थे शिवाजी से, ये कब खत्म होगा? जो कुछ सिखाया गया अंडर 5 इयर्स, 5 साल के पहले। हमारे पास भी 5 साल होते हैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाने को। उसके बाद वो आपके हाथ से बाहर जा रहे होते हैं। जीवन का, अब कहेंगे आप कि जो 5 साल से बड़े हो गए उनके लिए, अब उनके लिए प्रयास करो थोड़े बहुत रगड़ वगड़ के कुछ ठीक ठाक किया जा सके। अब बनी गया घड़ा ऐसा टेढ़ा, तो अब घड़े को थोड़ा रंग पेंट करके, थोड़ा और मिट्टी छोप छाप के उसको छिपाओ, उसके कोढ़ को, बस इतना ही हो सकता है। पर वो बन नहीं सकता। आप सोचोगे पूरा परिवर्तन हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है। इसलिए अब जो आने वाली संतानें हैं उनके लिए सजग रहना, और अब जो हैं अगर वो सत्संग करेंगी तो उनसे दुष्कर्म नहीं होंगे। अगर सत्संग लगातार, अब आप में छेद इतने हो गए हैं, गुरुजी घड़े में छेद है, पानी कैसे भरे? तो किसी ने कहा था बस एक ही उपाय है, गंगा जी में डुबाए रखो। सत्संग की गंगा में अगर तुम खुद को डुबाए रखोगे तो तुम्हारा घड़ा भरा रहेगा, तुम्हारे जीवन में भी आनंद आ जाएगा, आनंद जाएगा नहीं। सत्संग वो गंगा है, इसी गंगा में अपने घड़े को अब डुबाए रखना है। पर जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए तो अगर 5 इयर्स तक मेहनत कर दिया गया, उसके बाद आपकी कोई मेहनत नहीं। वो DAV DPS फलाना ठिकाना बिल्कुल ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 5 वर्ष तक तुम उनको संस्कार दे देना। सनातन के संस्कार, शास्त्रों के संस्कार, ऋषियों के संस्कार, प्रभु श्री राम के संस्कार। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हाँ, पहले तो यही संस्कार देना चाहिए छोटे से बच्चे को। आपको पता है कौन है? बगान जी, बगान जी, हाँ बगान जी, बच्चे बगान जी बोलते हैं। बगान जी, राम जी के बारे में पता है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल को रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, गुल 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 मावी माथा। तो चलो माथा नवाओ बेटे। रघुनाथ जी जो राम जी हैं ना, वो अपने माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। अरे भारतवर्ष में कितने ऐसे बेटे बेटी हैं जो अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रणाम करते हैं? कोई नहीं है। ममा डैडा डाडा यही सब करते चलते हैं, प्रणाम भी नहीं करते, प्रणत नहीं होते, झुकते नहीं। जब झुकते ही नहीं तो क्या सीख पाएंगे? घड़ा झुके बिना नदी में भरता नहीं है। नदी में ले जाओ, जब घड़ा झुके तब डब 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 करके भर जाएगा। उसके बिना कोई तना रहे कोई घड़ा, हम तो तैरेंगे, तैरते रहो, फिर भरोगे नहीं, रह जाओगे ऐसे ही। तो झुकना पहले सिखाते हैं।
और जो बचपन में नहीं झुके तो अब बड़े होकर के झुको किसी संत के सामने, पर संत के सामने ही झुको, गुरु के सामने ही झुको। गुरु घंटाल के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा। तुम उसको ठगने जाओगे, तुमको ठग लेगा, दो ठगों की जोड़ी बन जाएगी। तुम उससे लोभ कमाना चाहते हो, तुमसे लोभ कमाना चाहता है। और हम वो गाना हमें याद आ जाता है, दो सितारों का मिलन है आज की रात, तो दो लोभियों का मिलन है आज की रात। ऐसे दो लोभी दुनिया में बहुत मिले हुए हैं। गुरु अपने चक्कर में है, चेला अपने चक्कर में है। गुरु अपने चक्कर में है। हमको कई लोग सिखाते हैं, गुरु जी जब पहली बार कोई आता है और इतने बड़े लोग आते हैं, इतना इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इतना आपसे प्रभावित होते हैं, उसी समय अगर आप कुछ करवा लें तो हो जाएगा। हम कि जब 10 साल रह के भी वैसा ही रह जाए तो खुद ही करने लगेगा, तब हम समझेंगे हमारा काम हो गया। नहीं, उसका धन हरण करके हम क्या करें? दुनिया में तो सब धन ही हरण करने पे पड़े हैं। अगर गुरु भी धन हरण करने लगे तो फिर क्या मतलब है? तत्काल कोई मिला और धन हरण करके रख लो। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें, आप देखोगे यहाँ भी लोग बैठे हैं, बाहर पता करो, जब कोई कुछ देना चाहा हम कि ठीक है दे दो, रखो अपने नाम से। तुम्हारी जिस दिन बुद्धि खराब हो जाए, तुम्हारा माल तुम्हारे पास, कोई अफसोस नहीं होगा कि हाँ कोई अपना माल अपने पास रखे रहो। छाती से लगा करके टांग के ऊपर जाना, हमको तो लेके नहीं जाना, हम तो पक्का हो गए हैं कि हम छाती पे लेके कुछ जाने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारी माल तुम्हारे पास है, तुम अपनी छाती में लगाए रखो। अगर शिष्य ही मनुष्य न हुआ, देवत्व तो उसके भीतर ना आया, निर्लोभता ना आई, वो आत्मवान न हुआ, तो उसके धन का हरण करके तुम कितने महान बन जाओगे, कहां चैन से रह पाओगे। इसलिए तुम उसे मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, वो मनुष्य बने, वो देवता बने। इसके लिए गुरु को प्रयत्न करना चाहिए, न कि आते के साथ उसके धन का हरण कर ले। आजकल हम गुरु पे भी बहुत बोल रहे हैं, गुरु लोग हमसे बड़े नाराज होंगे, तथा गुरु घंटाल लोग, गुरु लोग क्यों नाराज होंगे? भारत के जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं, दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं, उनका तो मैं दास हूँ, उनको तो मैं रोज प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों का बहुत छोटा सा दास हूँ, उनके चरणों में रोज मेरी प्रणति होती है। पर गुरु घंटालों को जरूर थोड़ा दुख होता होगा, पर मैं उनको भी दुख नहीं देना चाहता हूँ। मैं उनको भी कहता हूँ कि आप गुरु के नाम पर हो तो गुरु का काम भी तो करो, आप संत के नाम पर हो तो संत का काम भी तो करो, उनकी रक्षा करो, उनके भीतर आत्मज्ञान पैदा करो, उन्हें अपने परिवार और राष्ट्र की रक्षा का ज्ञान दो ताकि वो राष्ट्र की रक्षा कर सके, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा कर सके। ये एक गुरु का काम है। वो अपने शिष्य के भीतर में चेतना उत्पन्न कर दें। जो निम्न चेतना से वो जी रहा है, उसकी चेतना की ऊंचाई बढ़ा दें, हाइट पे वो चेतना चली जाए। यही तो उनका काम है। और ये नौकरी दिलाना और ये करना और वहाँ वो धंधे करना, ये सब काम तो यार गुरु का नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है और वहाँ मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, अधिकारी हैं, तुम्हारी पढ़ाई है, वो तुम अपना जाकर उधर सेटिंग वेटिंग करो जो हो सकता है। अब गुरु कहाँ से सब करेगा? वो करेगा तो फिर तो लाइजनर होगा, गुरु घंटाल होगा। वो तो फिर लाइजनिंग करेगा तो दलाली करेगा, तुमसे कुछ लेगा, वहाँ कुछ पहुँचाएगा, बीच में दल्लागिरी करेगा, दलाली खाएगा। अब गुरु दलाल, तो गुरु भी दलाल होता है, पर गुरु एक ही दलाली करता है, तुम्हारे भीतर के जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों को सुधारता रहता है और परमात्मा को कहता है कि मामला बहुत बढ़िया है और दोनों को मिला देता है, दलाली करके दोनों को मिला देता है। इतनी दलाली जरूर गुरु करता है। ठाकुर जी से तुम्हारे मिलन में वो कड़ी बनता है, एजेंट बनता है। वो एजेंसी जरूर गुरु जी के पास है, पर बाकी एजेंसी नहीं है उनके पास कि वो क्या कर दें, कहाँ कर दें, कैसे कर दें। वो सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। अगर आपको मुकदमे में कोई सहायता चाहिए तो लॉयर्स हैं, अगर आपको अच्छी पढ़ाई पढ़नी है तो अच्छे टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं। हालांकि सब मैकोले की औलादें हैं, ये क्या तुमको पढ़ाएंगी, सब तुमको तुम्हारी संस्कृति से दूर ही कर रही हैं, लेकिन मजबूरी है। गुरुकुलम है ही नहीं तो पढ़ोगे कहाँ? गुरुकुलम की कोई अच्छी मान्यता ही नहीं है तो क्या करोगे? पर अब धीरे धीरे भारत का मिजाज बदल रहा है और मैं ये कह सकता हूँ, तुम्हें गौरव होगा अगर 20-25 साल और जिंदा रहे तो 10 से 15 साल के बाद, 10 ही साल के बाद देखोगे कि भारत में जो गौरव कभी अंग्रेजी को मिली थी उससे करोड़ गुना ज़्यादा गौरव हमारे संस्कृत और सनातन सभ्यता को मिलेगी। वो बोलने वाले लोगों का भाव उनको पूरे देश में पहचाना जाएगा। नौकरियां भी उसी आधार पर निर्धारित होंगी। कंप्यूटर भी सबसे एलिजिबल भाषा मानता है संस्कृत को, एआई टेक्नोलॉजी भी संस्कृत को सबसे एलिजिबल मानती है।
तो ये आने वाला भविष्य तो निश्चित तौर पर विज्ञान भी कह रहा है। ये केवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग सनातनी हैं, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। हमने कई बार आपको कहा जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई। जर्मनी में बताओ, जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई, वेद पढ़ाया जा रहा है और वेदों का जनक जहां भारत है, संस्कृत जहां होना चाहिए, वहां संस्कृत पढ़ने वाले को पोंगा पंडित कहा जाता है। कोई संस्कृत पढ़ ले रहा है, पोंगा पंडित संस्कृत पढ़ के आ रहा है। और ये टुच्ची भाषा 2 कौड़ी की कोई सीख करके आता है, एंड आई इफ यू नो बट, उसको बोलते हैं बड़ा बढ़िया आदमी, जेंटलमैन आदमी है। अरे यही भाषा बोलने वाले 100 साल तक तुमको कचर के पीटे हैं, इस बात को भूल गए तुम? ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने ये भाषा, ईस्ट इंडिया की कंपनी आई और इंग्लिश लेकर के आई, इतना कूटा तुमको, इतना कूटा। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है कई जगहों पर। ये वही अंग्रेज हैं। और तुमको ये भाषा लगती है कि हमारी संस्कृति है, और जिस भाषा में तुम्हारे ऋषि, जो तुम्हारे गोत्र होंगे, जब तुम विवाह शादी करने जाते होगे तो तुम पंडित जी को कुंडली देते होगे मिलाने के लिए, तो तुम्हारे गोत्र और प्रवर हैं। वो गोत्र कौन है? सब ऋषि हैं। गर्ग, गौतम, सांडिल, ये कौन है? तुम्हारे ऋषि हैं। ये ऋषि नहीं वैज्ञानिक हैं। ये ऋषि नहीं मन को विज्ञान के साथ जोड़कर मनुष्य को आनंदित करने का जो विधा था, उसे खोजने वाले महान खोजकर्ता ऋषि रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी ऋषि हैं। और वैसे बाकी ये जितने विमान शास्त्र हैं, ये कोई जीरो खोजा, कोई कुछ किया, कोई गुरुत्वाकर्षण खोजा, कोई कुछ खोजा, ये सब भी भारतीय लोग ही हैं। चूँकि हम गुलाम रहे, हमारे इतिहास फाड़ दिए गए, हमको सपेरा और जादूगर कहा गया, हम लोगों को मजदूर की तरह देखा गया, इसलिए हमारे संस्कृत में लिखे चीज़ को कोई मानने को राजी नहीं। बस उसको इंग्लिश में किसी ने लिख दिया, एंड्री फोंड्रिया जॉन्ड्री कोंड्री, बस वो मान्यता प्राप्त हो गई। पर संस्कृत कहे तो बोले इस मिथ, माइथोलॉजी, मिथ कहते हैं। मिथ हमारी भाषा नहीं है, माइथोलॉजी हमारी भाषा नहीं है। मिथ शब्द आया ग्रीक से, ग्रीक वर्ड है माइथोलॉजी। हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी कहा जाता है। रामायण को माइथोलॉजी, महाभारत को माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी शब्द बोलने वाले इतने घटिया लोग हैं, ये हैं संस्कृति के विरोधी, ये हैं भारत के विरोधी, जो कहते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी। झूठ है ये, कोरी कल्पना है, ये कथा है। तो कल्पना तो तुम्हारे परदादा भी हो जाएंगे। तुमने अपने परदादा को देखा है? मिले हो परदादा से? सुने होगे ना किसी से? किससे सुने थे? वो दादाजी बताते थे बाबूजी को, बाबूजी हमको बताए थे। अच्छा, अब तुम अपने बेटे को बताना, तो क्या पता, अब तो कोई है नहीं, दादाजी भी नहीं है, परदादा भी नहीं है, मिथ है, माइथोलॉजी वो भी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हम तो मानते नहीं कि तुम्हारे परदादा होंगे। तुम किसी अंडे से पैदा हुए होगे, टपक गए होगे किसी दिन। तुम परदादा को भी मत मानो फिर ना, अपने वंशज को, अपने पूर्वजों को भी मत मानो। जब तुम रामायण को माइथोलॉजी कह सकते हो, महाभारत को माइथोलॉजी कह सकते हो, और अकबर को तुम हिस्ट्री बोलते हो, कमाल है तुम्हारी बुद्धि का। बाबर को तुम हिस्ट्री बोलते हो और राम को तुम माइथोलॉजी बोलते हो। कितने तरीके से भारत की संस्कृति को और भारत के बच्चों के भीतर में भारतीय सनातन संस्कृति मर जाए, इसलिए भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई कि आज हम टुच्चों की तरह एक चौराहे पर खड़े हैं। आज यंग जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। ये तो थोड़ी सी सनातन की उभार है, सनातन रट रहे हैं, पर सनातन सिर्फ रटने से क्या होगा? नॉलेज कहाँ है सनातन के विषय में? कोई पूछेगा सनातन क्या है, 16 संस्कार क्या होते हैं, कोई बता ही नहीं पाता है, पढ़ा ही नहीं 16 संस्कार। तो ठीक है, एक हवा उठा है, सनातन की बात उठी है, तो पढ़ने का भी मन करेगा। अब एआई टेक्नोलॉजी इसी रूप में तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। एआई से तुम पढ़ सकते हो चीज़ों को, कंप्यूटर का या इंटरनेट का, मोबाइल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल बुरा उपयोग ही नहीं है, सदुपयोग भी है, अगर हम सदुपयोग करना चाहें। आज हम जितना फीड इन सोशल मीडिया पर डालेंगे भारत के सच्चे इतिहास के विषय में, रामायण और महाभारत के विषय में, आज के 15 साल के बाद एआई इन्हीं चीज़ों को ग्रैब करेगी। जब कोई प्रश्न पूछेगा तो यही जवाब देगा। अगर भारत के नहीं दुनिया के 10 करोड़ लोग एक साथ मिलकर डाल दें कि रावण अच्छा आदमी था और राम बुरे आदमी थे, तो 15 साल के बाद या 30 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी और एआई टेक्नोलॉजी पे डालेगी, तो रावण को हीरो मानेगी और राम को खलनायक मानेगी।
एआई टेक्नोलॉजी खतरनाक भी है, ये भी समझ लेना। और ग्रंथ इत्यादि की बात रही हो तो तुम एक दो बार जलवा ही चुके हो। नालंदा में एक बार जलवा करके तो बैठे ही हुए हो। नालंदा में, तक्षशिला में तो 85,000 तुम्हारे ग्रंथ जला दिए गए थे, कुछ बचा ही नहीं था तुम्हारे पास, तो जल जला दिए जाएंगे। परंतु ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आज आप भी नेट सर्फ करते हो, मोबाइल चलाते हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा डाला करो। कुछ तो समय देते होगे ना रील देखने में, ऐसे इससे बढ़िया है कि अपनी कुछ चीज़ों को खोजो, ढूंढो, पढ़ो कि हाँ भाई ये सही बात है। ये उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का निर्माण कैसे हुआ था, अच्छा उपनिषद में है क्या, जरा देखें तो। क्या सब पोंगाई पंडित थे कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं? और जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम चौंक जाओगे। ओह माय गॉड, अरे यार ये तो 5,000 रुपए दे करके साइकोपैथ वाले के पास मैं बैठा हूं और बैठ करके अपनी क्या कर काउंसलिंग कराता हूं डिप्रेशन का, और वो एक मंत्र में सारा लिखा हुआ है। अगर वो एक मंत्र पढ़ लिया जाए, उसका अर्थ जान लिया जाए, तो तुम्हारे 40 काउंसलिंग के बराबर होंगे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे उपनिषद में, वेदों में, शास्त्रों में है। हम जानते ही नहीं, हम ढूंढते ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया, हमारे रिसोर्स बंद कर दिए गए। अब ये सत्संग किस लिए है कि तुम्हारे भीतर में वो रुचि में पैदा कर सकूं, बता सकूं कि भाई इसको भी ढूंढा करो। कभी कभी गृहस्थ जीवन के ऊपर में हमारे यहाँ शास्त्र हैं। बताओ गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन, और गृहस्थ जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, वैकुंठ की तरह हो, इसके शास्त्र हैं, पर कोई पढ़ा ही नहीं। हम कहाँ बड़े मनोहर कहानियाँ, मायापुरी, ढपड़ापुरी, और यूट्यूब पर कुछ 2 कौड़ी का आया है उसको देख रहे हैं, और उससे बड़ा सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी बेटी थी, बेटी भी कभी ऊपर थी, ऊपर से फिर दूसरे जन्म में थी। तो सब कोई जानता है सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास हो जाएगी, ये तो सभी कोई जानता है। पर एग्जैक्टली जो चीज़ें दिखाया जा रहा है, क्या वही जीवन है क्या हमारे यहाँ? सास बहू तो हमारे यहाँ भगवान राम, सीता माता, भरत है ना, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों वो माताएं, तीनों माताएं, चारों ये रानियां। अब सास बहू के बीच में कैसा संबंध है, जरा ठीक से पढ़ो, कभी रामचरितमानस पढ़ो, पता चलेगा कि सास बहू क्या होती हैं। पर तुम तो सास बहू यहां देख रही हो, तुलसी को, उसी को तुमने हीरो मान लिया। वो तो थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ, मैंने देखा नहीं एक भी एपिसोड स्मृति ईरानी वाला, लेकिन हो सकता है और भी कोई बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, घटिया घटिया चीज़ें चल रही हैं। उसका देवर, उसका वो भौजाई, उसकी वो माता, उसकी वो मामी, उसकी वो काकी, पता नहीं क्या दिखाते क्या करते, अश्लीलता की हद होती है। हम उसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पर वही आ रहा है, बच्चों के मस्तिष्क पर वही आ रहा है। उससे तो अच्छा था ना कि हमारे रामचरितमानस की कथाएं हम पढ़ाते, ध्रुव की कथाएं पढ़ाते, प्रहलाद की कथाएं पढ़ाते, हम अलर्क की कथाएं पढ़ाते, हम सती अनुसुईया के बारे में उनको बताते। हमें अगर ये सब कार्टून्स भी बनाने थे तो हम अपने कार्टून्स बना लेते। तो बाद में बहुत शुरू हुआ, भीम, हनुमान, लिटिल हनुमान, ये सब शुरू हुआ। उसके पहले तो ये ना स्पाइडर मैन, बैटमैन, फलाना मैन, कैटमैन, ढबरा मैन, ढोपरी मैन, टपरा मैन, कपड़ा पहन के ऊपर से कच्छा पहन के चले आते हैं लोग, पता नहीं क्यों, कपड़ा नीचे ऊपर से अंडरवियर। ऐसा दुनिया में देखे हो पागल आदमी को? इसको सुपरमैन बोलते। पर अगर यही करना था, इसी को सिखाना था, तो हमारे उन पात्रों को लिटिल ध्रुव के नाम पर ले आते। छोटे से ध्रुव कैसे भगवान को बुलाया, लिटिल प्रहलाद, छोटे से प्रहलाद, कितने कितने उनके ऊपर अत्याचार हुए। बच्चे सीखते, मम्मी प्रहलाद जी के ऊपर हाथी चढ़ गई और उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटे, उनको भगवान पर इतना भरोसा था, नारायण के ऊपर में। वो नारायण के भक्त थे, अपनी माँ के परम भक्त थे और गुरुदेव के परम भक्त थे। उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी। अच्छा मम्मा, तो हम भी भक्ति करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ बेटे, आप भक्ति करो प्रभु की, आप अच्छी बातें सीखो। तो उनके भाव उधर जाते। पर हमने क्या किया, हम बच्चे पैदा करके पालना भी भूल गए। मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, अब खुद है पड़ोसिन के साथ किए जा रहे हैं। अब बुआ की लड़की आई है, बुआ आए हैं, हम उनके घर में तो हमने शर्मा जी को बोल दिया, हम तो 5,500 के पहन के गए थे, तो भिखमंगी है। यही कर रहे हैं बैठ करके। अब बेटा तुम्हारा बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तुमने पैदा कर दिया, ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी का बेटा है। अरे तुम्हारा अपना बच्चा है, सरकारी नहीं है। तुमने जन्म दिया है, उसको ऐसा जीवन दो कि उसको डिप्रेशन न भोगना पड़े, उसको बड़े होकर के डिप्रेशन में न जाना पड़े। तुम ऐसा ऐसा उसका लालन पालन तो करो, कम से कम जन्म दिए हो तो इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ।
जन्म दिए हो तो संस्कार देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सरकार का, स्कूल का, समाज का? तुम्हारा है, तुमने जन्म दिया है, न तो न देते, छोड़ देते। बच्चे जन्म दिए तो संस्कार देना भी तुम्हारा काम है, और संस्कार भी सनातन संस्कार। सनातन मीन्स था, है, रहेगा, आनंद, प्रेम, शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उस संस्कार को देना है। यही सत्संग है। सत्संग हमें धीरे धीरे ये बताती है। सत्संग का मतलब लोग समझते हैं, हाँ पंडित जी हैं एक आश्रम में, आनंदम धाम वाले, रोज सत्संग करते हैं आधा घंटा। हाँ, लेकिन बड़ा कठोर बोलते हैं। वहाँ चलोगे ना तो खूब बढ़िया, वहाँ झूम के वहाँ पर वो होता है, वहाँ पर छापा लगाया जाता है, वहाँ पर नाचते हैं, और वहाँ पर पकौड़ी बंटती है, और वहाँ पर कचौड़ा बंटता है। अरे कचौड़ा खाने आए हो यहाँ पर? घर ही में कचौड़ा बना लो, पकौड़ी बना लो। वृंदावन में कोई कचौड़ा खाने आता है? कचौड़िया तो कहीं बन जाएंगे। इंदौर पहुंच जाओ कचौड़ा खाने के लिए। इंदौर बड़ी नामी है ये सब नमकीन चीज़ों के खाने पीने के लिए। डॉक्टर शिव बता रहे थे हमको एक दिन, इंदौर में एक से एक नमकीन मिलती है, एक से एक वो पोहा, इंदौर का पोहा, वहां जाओ खाओ। वृंदावन किसके लिए है? वृंदावन केवल फूड के लिए थोड़ी है कि वृंदावन में फूडी ब्लॉग फूडर क्या है, यहाँ क्या मिल रहा है? बोला यहाँ कचौड़ा मिलता है। बोला इसकी साइज क्या होती है? बोला 12 बाई 12 इंच का कचौड़ा, पूरा परिवार एक साथ खाइए, आइए कचौड़ा। बोला ये तो बहुत कड़ा है। बोला मारिए हथौड़ा कचौड़ा पर, तब टूटेगा। इसके लिए आए हो वृंदावन, कचौड़ा खाने? वृंदावन किस लिए आए हो? वृंदावन में तो भगवान ने उद्धव को भेजा था गोपियों से सीखने के लिए। इसी ब्रज में भेजा ना कि जाओ 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 जाओ, थोड़ा गोपियों से सीख करके आओ, प्रेम की भाषा सीखो उद्धव। अच्छा उद्धव सुनो, गोपियां प्रेम में डूबी हुई हैं, पर थोड़ा सा योग इत्यादि का ज्ञान तुम भी दे देना। गाली भले सुनना पर दे देना, ताकि वो महसूस कर सकें कि सदा मैं हूं उनके साथ। भगवान ने डबल गेम खेला था। क्या खेला था? उद्धव खाली ज्ञान ज्ञान की चिल्लाता था तो उनमें प्रेम का रस भरवा दिया, और गोपी केवल प्रेम प्रेम करती थी तो उनमें भी ज्ञान का थोड़ा पुट भरवा दिया। ठाकुर जी कम तेज थोड़े, टेढ़े हैं, सीधा काम कभी नहीं करते। वो भेजते हैं तो दोनों का काम करवा देते हैं, तो दोनों काम करवा दिया ठाकुर जी ने। यहाँ प्रेम का रस भी, यहाँ ज्ञान भी है। वृंदावन में ज्ञान ढूंढोगे तो यहाँ से बड़ा ज्ञान तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। ज्ञान गुदड़ी, और खाली ज्ञान मतलब तुम्हारा ये जो ज्ञान मैकोले का ज्ञान है, ये लेकर के आओगे तो गुदड़ी फाड़ दी जाएगी तुम्हारी ज्ञान की। यहाँ पर ज्ञान गुदड़ी में अगर मैकोले का और केवल संसार का ज्ञान लेके आओगे तो फाड़ दिया जाएगा। पर आध्यात्म का ज्ञान अगर चाहिए तो वृंदावन से उत्तम स्थान कहीं नहीं है। और जीवन में अगर प्रेम चाहिए तो ये तो प्रेम की जीती जागती भूमि है वृंदावन। यहाँ आओगे तो हृदय प्रेम से भर जाएगा। ये दोनों स्थान है, और यहाँ सत्संग का अर्थ यही है। वृंदावन जब भी आओ अपने बच्चों को लेकर के, कचौड़ा पकौड़ा थोड़ा बहुत खिला दो चॉकलेट की तरह, उनका मन लगे वृंदावन के प्रति। पर फिर उठा करके धीरे से एक सत्संग में ले जाना कि बेटा वृंदावन आए हो ना, दर्शन हो गया, कचौड़ा हो गया, जलेबा हो गया। बोला हाँ अब सत्संग में बैठो। मम्मा नींद आ रही। नहीं बेटा, कचौड़ा के समय तो नींद नहीं आ रही थी, पकौड़ा बहुत खा रहे थे, रबड़ी चाट रहे थे बैठ करके, अब सत्संग में कैसे सोओगे? वृंदावन का नियम है बेटा, जब आते हैं ना तो बैठकर एक सत्संग सुनते ही हैं। तो उन बच्चों को आज अगर आप आदत लगा दोगे तो जब वो बड़े होंगे तो सदा जब भी वृंदावन आएंगे तो कहेंगे हमारी मम्मी और हमारे पिताजी जब भी आते थे तो सत्संग सुने बिना नहीं जाते थे। उनके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को सत्संग सुनवाएंगे, और ऐसे ही धारा बन जाएंगी। अगर तुम चूक गए, केवल कचौड़ा पकौड़ा और बिहारी जी के बाहर इतना बड़ा गिलास में लस्सा में रह गए, लस्सी नहीं लस्सा, अगर केवल इसी में फंसे रह गए तो फस्सी फस्सा हो जाएगा। फिर वृंदावन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए वृंदावन में महत्व है तो गुरु के ज्ञान का। ये वृंदावन की भूमि केवल राधा कृष्ण की भूमि नहीं है। ये वृंदावन की भूमि जहां वृंदावन के कौन है? कुल देवता बांके बिहारी हैं। वहां जाते हो, दर्शन करते हो, बांके बिहारी की कथा नहीं जानते। बांके बिहारी को प्रकट किसने किया? कैसे प्रकट हो गए? स्वामी श्री हरदास जी ने। स्वामी हरदास जी के कितने शिष्य हैं? विट्ठल विपुर बिहारी देव। वो कैसे क्या किए? एक बार राधा और कृष्ण उनके पास आ गए, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बोला हम राधा हैं, हम कृष्ण हैं। बोला इसे 2 रुपया का मोर का पंख पहन करके बहुत नौटंकी बाज घूमता है, चलो उधर। भगवान को बड़ा बुरा लगा, अरे बताओ हमको पहचानने से इनकार कर रहा है। हरदास जी का चेला खतरनाक आदमी है। और हमने आपको एक दिन बताया था, फिर उन्होंने राधा रानी को बुला के लाया, ये किशोरी जी इधर आइए। तो बोला क्या हुआ श्याम सुंदर? अरे ये हमको पहचानने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि तुम 12 आना का बांसुरी खरीद के लाए हो, नकली कृष्ण हो तुम, चलो हमारी गवाही दो चल के।
तो किशोरी जी आई और पूछा उसने कि हाँ हाँ यही कृष्ण है, मैं किशोरी जी हूं। तो उन्होंने क्या कहा पता है, अच्छा नकली कृष्ण की नकली राधा। किशोरी जी बोले तुम हमारा भी बेइज्जती करवा दी, अपना तो तुम्हारा हो ही गया था, बताओ हमको भी नकली कह रहा है। बोला अब क्या करें, अब तो फंस गए। बोला अब तू बता असली कैसे मानेगा। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव बोले तो मैं जानूं कि तुम असली हो। अब गुरुदेव शरीर छोड़ चुके हैं। अब देखो शिष्य कितना आज गुरु दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई, जान रहे हैं कि ठाकुर जी हैं, ये चाहेंगे तो गुरुदेव को उसी शरीर में फिर बुला देंगे। कहा गुरु जी बोलेंगे तो हम मानेंगे। बोला ठीक है, अब ठाकुर जी को भी ताव आ गई और राधा रानी को भी ताव आ गई, बताओ हम असली राधा कृष्ण हैं, हमारे ही वृंदावन में हमको नकली कह रहा है ये। बोला ठीक है आंख बंद कर। आंख बंद किया उन्होंने, और जब बोला अब आंख खोलो, आंख खोल के देखा तो सामने गुरुदेव बैठे हुए हैं, एक तरफ गोद पर भगवान कृष्ण और एक तरफ गोद में राधा रानी छोटे छोटे बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा ये राधा कृष्ण को प्रणाम कर। सच बोल रहे हैं तब गुरुजी, अरे हम बोल रहे हैं कर प्रणाम। तो फिर उन्होंने उनको भी प्रणाम किया। फिर प्रणाम करते समय उन्होंने क्षमा मांगा, हे किशोरी जी मैं जिन गुरु का शिष्य हूँ मेरी आंखें धोखा खा नहीं सकती, मैं पहली बार ही देख करके पहचान गया कि श्याम सुंदर राधा मेरे पास आ गए हैं, पर मुझे तो गुरु दर्शन की लालसा थी, इसलिए मैंने झूठ बोल करके अपने गुरु का दर्शन कर लिया आपसे। ये भूमि गुरु और शिष्य की भूमि है, यहाँ ज्ञान की गरिमा है, यहाँ ज्ञान की गवेषणा है। हम अगर ये न सीखे, हम अगर अपने बच्चों को ये न सिखाए तो ये वृंदावन का सेवन हम करेंगे जरूर, पर हम धोखा खा जाएंगे, ठगे जाएंगे। इसलिए वृंदावन जब भी आए तो इस भाव के साथ आए। आज देरी काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा दुरंतो तो भाई धीरे धीरे चलती है। क्या अभी नया ट्रेन निकला है भाई, वो सबसे तेज वंदे भारत है, वंदे भारत। अब तो बुलेट वाला भी आ गया ना कहीं से कहीं जगह, वो जयपुर से दिल्ली के बीच में बुलेट भी आने वाला है। तो खैर वंदे भारत में इसलिए हो गया था कि देरी हो गई थी। 9 बजे से हम सत्संग करते हैं और आज उधर कचौड़ा पकौड़ा का बात करने में 9:20-30 हो गया उधर, तो इसलिए हमने धड़धड़ा के सत्संग कर दिया। यहीं पर आज सत्संग का विश्राम करते हैं। गुरु के वचनों में विश्वास रखिए, गुरु की वाणी में आपके जीवन को प्रज्वलित कर देने की और रसोमय कर देने की, तेजोमय कर देने की और आनंद से भर देने की शक्ति है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू होगा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को, गुरु वचनों को, गुरु वचनों को रखना संभाल के। सब गाइए। मेरा राज है जिसने रखना संभाल के, एक एक मेरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। फेरी मेरा मत जो, पर गुरु नाही विसारो। मेरा मत जो और तजही डारो, पर मेरे गुरु को मैं नहीं विसारो। हरि ने 5
शाखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहि जान अनाथा। मेरा तजो और तजही डारो, पर गुरु को नाही बिसारो, पर गुरु को नाही बिसारो। मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन, लागी रे लगन, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सुख गए हैं, अब फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन, लगन लागी रे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। आज श्रावण मास का सोमवार भी है और आज एकादशी भी है। आज हरि और हर का मिलन है। हरि का सबसे प्यारा एकादशी व्रत और हर का सावन मास का सोमवार और वृंदावन की पवित्र भूमि। और हम जहाँ बैठे हैं यहाँ प्रियाचित्त बिहारी सरकार, श्री गोधूली बिहारी सरकार हरि के रूप में हैं और हमारे निकुंज में बैठे हैं श्री आनंदेश्वर महादेव हर के रूप में बैठे हैं। इन दोनों का भी मिलन है। आज दिव्य यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ है दिन भर हमारे आनंदेश्वर महादेव का। और हरि की आरती तो रोज दीपकों के बीच होती रहती, हजारों दीपक जलते हैं। ठाकुर की आरती होती है गोधूली बिहारी की। तो आज का ये दिव्य और पवित्र ये अद्भुत क्षण है। तो अभी हमने हरि को याद किया, गुरु को याद किया। अब आइए थोड़ा बाबा भोलेनाथ को याद कर लेते हैं। महादेव शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, हर 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 हर। आप सब भी बोलिए हर हर महादेव शंभो। आप बोलिए काशी विश्वनाथ गंगे ओ हर हर महादेव शंभो,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 शंभो 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 ओ शंभो 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 महादेव 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 शंभो 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 जय भोले 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 ओ जय भोले 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 ओ जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले भोले जय भोले जय भोले जय भोले बम 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 महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो अलख निरंजन 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 अलख निरंजन
निरंजन अलख 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 निरंजन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंभो 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 नमः नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो 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 भोले। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री लाडली निकुंज मन की